भूल जाओ कि तुम्हारी करंट सिचुएशन कितनी भी बुरी है, कितना भी बड़ा कर्जा है, कितने भी रिजिड सर्कमस्टांसेस हैं, या फिर आप कितना ही स्टक हो आपके करियर में, आपकी लव लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ में। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे हालात इतने जिद्दी हैं कि ये कभी नहीं बदल सकते, तो ये वीडियो तुम्हारा दिमाग पूरी तरह से हिला देगी। ये है, मैनिफेस्टेशन में नामुमकिन नाम की कोई चीज नहीं होती। चाहे दुनिया की नजर में तुम्हारा सपना कितना इम्पॉसिबल लगता हो, इट डजंट मैटर। क्या करना है, लोगों के लिए मुश्किल है, बट ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि ये काम हो सकता है तो हो सकता है, और तुम उसे अपनी मैनिफेस्टेशन को रियलिटी में तब्दील कर सकते हो। आज हम डिकोड करने वाले हैं लॉ ऑफ अजम्पशन की सबसे डार्क एंड पावरफुल सच्चाई को, और समझेंगे कि कैसे पैरेलल रियलिटीज के जरिए तुम अपनी रियलिटी को एक पल में, एक चुटकी में पलट सकते हो। एंड तक इस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि ये कुछ मिनट की वीडियो तुम्हारा पर्सपेक्टिव हमेशा के लिए बदल देगी। हाल है आपके वेल, मैं एक सर्टिफाइड साइकोथेरेपिस्ट, काउंसलर एंड मैनिफेस्टेशन कोच हूं। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर, जहां हम चर्चा करते हैं अबाउट मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अजम्पशन, सक्सेस स्टोरीज एंड मोटिवेशन पर। तो क्या कुछ भी मैनिफेस्ट करना पॉसिबल है? ये जो व्यूअर्स परेशानी में अटके हुए हैं, वो सोच रहे हैं कि हम कैसे मैनिफेस्ट करें। मैनिफेस्ट करना तो बहुत ही मुश्किल काम है। ये वीडियो आपके लिए ही है। देखो, रिजिड सर्कमस्टांसेस क्या होते हैं और इन्हें कैसे बदलेंगे, मैं इस वीडियो में पूरी तरह से एक्सप्लेन करने वाली हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, नेविल गोडार्ड का लॉ ऑफ अजम्पशन ये कहता है कि सर्कमस्टांसेस डोंट मैटर, योर अजम्पशन डज। मतलब आपके सर्कमस्टांसेस कभी भी मायने नहीं रखते, ये आपकी पिछली सोच का नतीजा है। और हम में से ज्यादातर यानी कि 90% लोग क्या करते हैं, हम अपनी करंट रियलिटी को देखते हैं और उसी का रोना लेके बैठ जाते हैं। जैसे कि अगर किसी ने आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक किया है, तो आप इसी डर के साए में जियोगे, उसने मुझे ब्लॉक कर दिया, वो कभी मुझे अनब्लॉक नहीं करेगा। रिलेशनशिप पूरी तरह से टूट चुका है, शादी टूटने वाली है, या फिर करियर में पूरी तरह से स्टक हो, तो अब क्या करें? हम उसी को ही सच मानते हैं जो हमें दिख रहा है, बिकॉज हम अपने 5 सेंसेस से पहले चीजों को महसूस करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, उसके बाद में उस पर यकीन करते हैं। ये हमारी प्रोग्रामिंग है जो हम आज तक देखते आ रहे हैं, उसी पर हम यकीन करते हैं। फिर हम क्या करें? जब भी रियलिटी आपको बार बार दिखती है तो आपको वो डराती है, और यकीन मानिए जब भी आप उन सारी चीजों पर रिएक्ट करते हो जो आपको नहीं चाहिए, वही चीजें बार बार रिक्रिएट होती हैं, और उन्हीं के रिक्रिएट होने से वो आपका एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ बन जाती है। ठीक है, लेकिन लॉ ऑफ अजम्पशन ये कहता है कि सर्कमस्टांसेस सिर्फ आपके पास्ट थॉट्स का रिफ्लेक्शन है। ये एक मूवी की तरह है जो ऑलरेडी चल रही है। ये मैं आपको अपनी लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से बता चुकी हूँ, वीडियो जाकर देखो, वहां पे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो अगर आपको मूवी पसंद नहीं आ रही है तो आप क्या करोगे? आप प्रोजेक्टर को नहीं बदलोगे, आप प्रोजेक्टर को नहीं फेंकोगे, इनफैक्ट आपको वो फिल्म की रील बदलनी पड़ेगी, राइट? आपको आपके सर्कमस्टांसेस चाहे कितने ही रिजिड क्यों ना लगते हो, लेकिन वो जरूर बदलेंगे। अभी क्या है ना, आप अपनी करंट रियलिटी देख के डर रहे हो और उसी पर रिएक्ट कर रहे हो, लेकिन आपके रिजिड सर्कमस्टांसेस चाहे कितने भी स्टबर्न क्यों ना दिखें, वो टेम्परेरी हैं। जैसे ही आप अपने अंदर की अजम्पशन को बदलते हैं, बाहर की दुनिया अपने आप बदलने लगती है, और उसको बदलना ही पड़ेगा। लिखवा लो इस बात को, अगर आपने अपने आप को शिफ्ट किया, इंटरनल शिफ्ट लेकर आए, तो बाहर की दुनिया को आपके हिसाब से बदलना पड़ेगा। तो अब सवाल ये आता है कि ये सब कैसे होता है? यहीं पर कॉन्सेप्ट आता है पैरेलल रियलिटीज का। तो पैरेलल रियलिटीज क्या है? देखो, ये सिंपल है, मैंने और इसको सिंपल लैंग्वेज में आपको बताने की कोशिश की जिससे आप इजीली समझ पाओ। It is the idea that multiple versions of reality exist at the exact same time, where different events, versions of you or outcomes are playing out simultaneously in the different dimensions. मतलब क्वांटम फील्ड या पैरेलल रियलिटी जिसे हम कहते हैं, जैसे आप इस यूनिवर्स में जी रहे हो, ऐसे ही बहुत सारे यूनिवर्स साइमल्टेनियसली एक ही टाइम पर एग्जिस्ट करते हैं, और आपके डिफरेंट वर्जन्स उन यूनिवर्सेस पर एग्जिस्ट करते हैं। क्वांटम फिजिक्स और स्पिरिचुअल साइंस दोनों ये मानती हैं कि ये दुनिया एक सिंगल लाइन में नहीं है, बल्कि इनफाइनाइट पैरेलल रियलिटीज का एक पूल है। ये दुनिया, ये रियलिटीज लीनियर नहीं है, लीनियर मोशन में नहीं चल रहे हैं, यहाँ पर पैरेलल रियलिटीज एग्जिस्ट करती हैं। देखो, एक रियलिटी वो है जहां पर आप अभी स्ट्रगल कर रहे हो, चाहे वो आपका रिलेशनशिप है, चाहे वो आपकी लाइफ का कोई सा भी पार्ट है, आप वहां पे बेसिकली स्ट्रगल कर रहे हो। और दूसरी रियलिटी वो है जहां आप ऑलरेडी वो सब कुछ पा चुके हो जो आपको चाहिए, या ये समझ लो कि आपका बेस्ट वर्जन वहां पर एग्जिस्ट करता है। उस रियलिटी में जो भी आपको चाहिए, आपका ड्रीम है, जैसे जॉब, वेल्थ, आइडियल पार्टनर, जो भी रियलिटी में आपको चाहिए वो वहां पर एग्जिस्ट करता है उस यूनिवर्स पर। तो ये सारी चीजें, सारी रियलिटीज एक ही मोमेंट में डिफरेंट यूनिवर्सेस में एग्जिस्ट करती हैं। फर्क सिर्फ इस बात का है कि आप देखो, जिस भी रियलिटी में इस वक्त अपनी अवेयरनेस रखोगे, अपना फोकस रखोगे, आप उसी रियलिटी को जियोगे। देखो, आप जब भी लॉ ऑफ अजम्पशन का यूज करते हो तो आप किसी भी चीज को क्रिएट नहीं कर रहे होते हो, बल्कि आप उस पैरेलल रियलिटी में शिफ्ट हो रहे होते हो जहां पर आपके डिजायर ऑलरेडी सच हो चुकी है। मतलब आप कुछ भी क्रिएट नहीं कर रहे, आप को क्रिएटर हो। मैं हमेशा आपको बोलती हूँ, आप गॉड नहीं हो, आप क्रिएटर नहीं हो, आप को क्रिएटर हो। मतलब ये सब कुछ ऑलरेडी डन है, तो वो चीज ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, आप उस तक पहुंच रहे हो एंड वहां तक शिफ्ट हो रहे हो।
जहां पर आपकी डिजायर ऑलरेडी सच है। तो आपको बस अपना स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस उस वर्जन के साथ मैच करना है जो आपको चाहिए। जो भी आपकी डिजायर्ड रियलिटी है उसको एक्सेप्ट करने के लिए, रिसीव करने के लिए रिसीविंग मोड में आना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, तो हमने समझ लिया कि ये पैरेलल यूनिवर्स क्या है और कैसे हम यहाँ तक पहुंच सकते हैं जहाँ पे हमारी डिजायर्ड रियलिटी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। जस्ट हमें अपनी वहां पर कॉन्शियसनेस लेके जानी है। लेकिन इसको प्रैक्टिस कैसे करना है वो मैं आपको 3 सिंपल स्टेप्स में बता रही हूँ। देखो, फर्स्ट है डिसाइड। आपको डिसाइड करना है, सबसे पहले एकदम क्लियर हो जाना है कि आपको क्या चाहिए। आपको रिजिड सर्कमस्टांसेस को देखना बंद कर देना है। आपके जो भी रिजिड सर्कमस्टांसेस आपको दिख रहे हैं उनसे डरना बिल्कुल बंद कर देना है। आपको सर्कमस्टांसेस के हिसाब से नहीं सोचना। आपको अपनी रणनीति या प्लानिंग जो भी बनानी है वो आपके गोल के हिसाब से बनानी है। नेक्स्ट होना चाहिए अज्यूम द फीलिंग। मतलब अपनी आंखों को बंद करो और फील करिए कि अगर आपकी ये विश अभी पूरी हो चुकी होती तो आपको कैसा फील होता। वो रिलीफ, वो खुशी, वो कॉन्फिडेंस अभी इस पल में महसूस करना है, जिसे हम लिविंग इन दी एंड भी कहते हैं। ठीक है, अब जब आपको समझ में आ गया कि आपको कैसा फील होगा जब फाइनली आपको वो चीज़ मिल जाएगी। अच्छा, इसमें 2 चीज़ें काम करती हैं। एक तो ठीक है आप ये सब फील करो, लेकिन आप फील नहीं कर पाते। फील क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट इतना वीक है कि वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता कि उसके पास कभी कुछ ऐसा हो भी सकता है। उसको एक्सेप्टेंस को अपने अंदर लाने के लिए अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पे अच्छे से काम भी करो। अब थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है हमारा परसिस्ट इन द अजम्पशन। ये सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है बिकॉज परसिस्टेंस का मतलब लोगों को ऐसा लगता है कि हमें चाहे अंदर दिमाग में कुछ भी चल रहा है, बस एक चीज, एक सोच बना ली है कि अफर्म करते चले जाना है, विजुलाइज करते चले जाना है। अरे भैया नहीं, इसका मतलब ये है कि आपको उस चीज को सच मान लेना है जो आप चाहते हो। जब आप दिन भर इधर उधर चल रहे हो तो एक स्ट्रॉन्ग मेंटल डाइट को फॉलो करो। चाहे उस वक्त आप विजुलाइज कर रहे हो, चाहे उस वक्त आप अफर्म कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको एक स्ट्रिक्ट मेंटल डाइट फॉलो करनी है। बाहर कुछ भी चल रहा है, आपको अंदर इसको फैक्ट मानना है कि हाँ ये बात सच है, जो मैं चाहती हूँ वो मुझे मिल चुका है। और आप अपने पुराने सर्कमस्टांसेस पर रिएक्ट करना बिल्कुल बंद कर दो, क्योंकि वो एक पुरानी एनर्जी है और उसका कोई मतलब नहीं है। अगर आप उसको बार बार एनर्जी दोगे तो वो रिक्रिएट होगी। अगर आपको आगे फ्यूचर से आपका हायर सेल्फ ये बात बता दे कि तुम जिस चीज को मैनिफेस्ट कर रही हो अगले 3 महीने में वो तुम्हारी ही होगी, तो क्या तुम्हें उतनी डेस्परेशन होगी? आई डोंट थिंक उतनी डेस्परेशन होगी, या होनी भी चाहिए, नहीं होगी। या अगर तुम्हारा कोई हायर सेल्फ आके तुम्हें ये बोल दे जो तुम चाहती हो वो तुम्हें इतने टाइम में मिल जाएगा, तो तुम परेशान मत हो, अभी अपना काम करो। तो आप क्या करोगे? उस टाइम पर अपना काम करोगे। तो बस अपनी कही गई बात को सच मान लो और पास्ट में जो भी हुआ या जो भी आपको अभी सर्कमस्टांसेस दिख रहे हैं उसको पास्ट समझो, उसको रिजिड या फिर सॉलिड सर्कमस्टांसेस समझना बिल्कुल बंद कर दो। तो याद रखिए दोस्तों, कोई भी सिचुएशन हो, सर्कमस्टांसेस हो, वो इतना बड़ा नहीं है कि आपके अंदर के बिलीफ को तोड़ सके। आपके अंदर का बिलीफ इतना ज्यादा पावरफुल है, अगर आप चाहो तो आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। और अगर आपको आज का ये कॉन्सेप्ट समझ आया और आपने कुछ नया सीखा तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना। नीचे कमेंट सेक्शन में जाओ, आपको जो पूछना है आप पूछ सकते हो। इनफैक्ट आपको अगर कोई सक्सेस स्टोरी भी लिखनी है तो आप लिख सकते हो। मैं आपकी सक्सेस स्टोरी सबके साथ शेयर करूंगी, जिससे बाकी लोगों को भी हेल्प मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, तो जाइए और ये सारी चीजों को फॉलो करिए, अपने ऊपर काम करिए और फिर मुझे बताइएगा क्या आउटकम आया है। ठीक है, तो चलो अपना ध्यान रखो। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पॉजिटिव रहो। हैप्पी मैनिफेस्टिंग, बाय बाय।